भागनी देवियों, हम लोग भगवान बुद्ध की जयंती मना रहे हैं। जयंती किनकी मनाई जाती है? जिन्होंने जय पाया, जिनकी जयकार हुई, जिन्होंने उत्तम काम किया। सांसारिक दृष्टि से भी गांधी जी की जयंती मनाते हैं, मधेपुरा में भूपेंद्र बाबू की जयंती मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जयंती किनकी, जो सबसे बड़ा विजय पाया, सबसे बड़ा विजय क्या है? संसार के सारे शत्रुओं को अगर परास्त कर दिया तो उतनी बड़ी विजय नहीं है जितना कि अपने मन पर विजय पाना। मन पर विजय पाने का अर्थ क्या है? मन पर विजय पाने का अर्थ है मन को शांत कर देना। मन को शांत करने का क्या अर्थ है? मन शांत होता कब है? मन शांत तब होगा जब शांति स्वरूप परमात्मा से मिले, परमात्मा की ओर चले। गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा को पा लेने के बाद कुछ पाने के लिए बाकी नहीं रहता। पानी जैसे जम करके बर्फ हो जाता, ठोस हो जाता, वो बहता नहीं। ऐसे ही मन धड़केगा नहीं, मन स्थिर हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। और शांति सबसे बड़ी प्यारी वस्तु है। गुरु कहते हैं शांति से बढ़कर के प्यारी कोई वस्तु नहीं। लेकिन ये शांति कब होगी? दुख में, अभाव में, परेशानी में, संकट में, विपत्ति में कभी मन शांत रहेगा? कोई सवाल नहीं है। इन सारी प्रतिकूलताओं से जब हम उबर जाएंगे तभी क्या होगा? शांति मिलेगी। ये प्रतिकूलताओं से हम तभी बचेंगे जब हम शरीर इंद्रियों से अपने को अलग करेंगे, साधना करेंगे। बिना योग अभ्यास के इन इंद्रियों को दमित करने का काम नहीं होता। इंद्रियों का दमन, मनोनिग्रह, मन की स्थिरता बहिर्मुखी होने से नहीं होता। इसीलिए हम लोग ध्यान करते हैं। भगवान बुद्ध के विषय में लोग कहते हैं, आप लोग को कभी कभी सुनने में आएगा या नहीं भी आया होगा, कि भगवान बुद्ध नास्तिक थे, वो ईश्वर को कहाँ मानते। तो भगवान बुद्ध ईश्वर के विषय में बहुत नहीं बोले हैं, ये बात है। लेकिन उन्होंने कहा है जरावक्तु में, हे शरीर के निर्माण करता, गह कारको, गृह कारक, शरीर बनाने वाले, तुझे पाने के लिए
बहुत शरीर पाया खोया, बहुत दुख होगा, लेकिन अब मैंने तुझे देख लिया, मैंने तुझे देख लिया, तेरी कड़ियां टूट गई, गृह का शिखर बिखर गया, अब तुम मुझे जन्म मरण के चक्कर में नहीं डाल सकते। मेरा चित्त जो है राग रहित हो गया। भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग में यही कहा है। सबसे पहला सिद्धांत उनका है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि, सम्यक शब्द आप लोग के लिए हम लोग के नया शब्द है। सम्यक माने सही दृष्टि। सही दृष्टि का माने क्या हुआ? दृष्टि से जो कुछ देख रहे हैं उसको विचार करके जिससे कल्याण हो वो विचार मन में रखना। दृष्टि से देखते हैं, देखते हैं कि मरता है, सब कुछ पा कर के भी आदमी दुखी रहता है। आप देखो मन क्या देखो? अभी आप सुन रहे थे कि देखा किसने? बुद्ध ने देखा। क्या देखा? देखा बीमार को, कराते हुए इंसान को बीमारी से पसीना पसीना हो गया। ये क्या होता? क्यों छटपटा रहा? गुरु महाराज जब स्कूल जाने के क्रम में बकरे को कटते देखा था तो बेहोशी की अवस्था में लगभग पहुंच गए। जिसका हृदय उत्तम होता है वह दूसरे के दुख को देख करके भीतर उसका द्रवित हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। व्याकुल हो गए। लाश को देखा, अभी अब सुन रहे थे, 3 दृश्य है, बीमार का, लाश का और बूढ़े इंसान का। छप्पर के ऐसा टेढ़ा, दुठठिया घर पहले होता था, हरद्वाली उसको कहते हैं, फरसवाली। अब जो नाम बोलिए ऐसे। तो हमारी पोती जो है वो नकल करती है। बूढ़े बाबा जो सत्संग में आते हैं ना, वो लाठी लेके कैसे झुके हुए रहते हैं, पीठ रहता है ऊपर में, सिर रहता है नीचे में। तो बच्चा है, ऐसी अवस्था में भगवान बुद्ध ने देखा, कल्पना कर लिया कि इनके दुख कितने हैं। दुख है, दुख से भरा संसार है। दुख है और दुख से भरा संसार है। और दुख के कारण ही जन्म मरण का ताता है। दुख का कारण राग है, अनुराग, संसार की चीजों से प्रेम। भगवान बुद्ध ने कहा कि शरीर त्याग के समय जो वेद उपनिषद कहता है वही उसने लिखा है। शरीर त्याग के समय हमारा राग संसार की चीजों से रहता है, इसीलिए फिर संसार में लौट के आना पड़ा हो। इसीलिए तृष्णा को क्षय करो। तृष्णा को क्षय करने से हमारा जन्म मरण सब समाप्त हो जाएगा। शरीर रहेगा तो कष्ट रहेगा। गुरु महाराज ने क्या कहा? शरीर रहित जीवन प्राप्त करो। क्या करो? शरीर रहित जीवन प्राप्त करो। सत्संगी छोड़ करके तो
गुरु महाराज के ज्ञान से में जो है वही यह जानता है कि शरीर रहित भी जीवन होता है और वह सबसे श्रेष्ठ जीवन है। वह ईश्वर भी जीवन है, वह दिव्य जीवन है। तो शरीर रहित अवस्था को प्राप्त करने के बाद ही भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि अब तुम मेरे लिए शरीर नहीं बना सकते। और उस अवस्था को पा करके आजीवन इस ज्ञान से लाभान्वित करने के लिए भूले भटकते माया में मशगूल इंसान को चेताने में अपना जीवन खपाता। गुरु महाराज ने भी कहा कि बैठे बैठे सड़ जाना अच्छा है कि सत्संग करते करते मर जाना अच्छा है। हमारे मन में होता है कि बैठे बैठे फालतू बात सोचते रहना अच्छा है कि जप करते करते मर जाना अच्छा है। जप करते करते जप करने से मन भागे तो मन को ये कहिए अरे इससे अच्छा कोई काम तुम नहीं कर सकते हो, अवसर है काम बना लो, अवसर है पूंजी जमा कर लो। गुरु महाराज ने कहा ना, जैसे कंकाल पैसे को नहीं भूलता है, पल पल पैसे पर ध्यान लगा रहता है, वैसे पल पल नाम रटो। बल्कि अंतिम संदेश भी उनका वही है, सुकीरत कर ले नाम सुनर ले को जाने कर। और भगवान बुद्ध ने भी यही कहा। उसने क्या कहा, उनका शब्द क्या है, संसार की सारी चीजें विघटित होगी, तुमसे अलग होगी, शरीर ही तुमसे अलग हो जाएगा, जो अलग नहीं होने वाला तत्व है उससे जुड़ो। अनंत जीवन की चिंता न करें, यह दुखद है। गुरु महाराज का शब्द है, आपदाजनक स्थान से भाग जाना अच्छा है। कहाँ से भाग जाना? आपदाजनक स्थान से। इस शरीर क्या है? आपदाजनक। आपदाजनक भयंकर है, दुखकर है। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्नियाम, जले अग्निया में दुख। हम बंदी जुग जुग से जलते, चाहे सहारा तू। घर में तो कभी कभी काल आग लगती है, और गुरु महाराज कहते हैं कि इसमें तो दुख की आग चल ही रही है। जले अग्निया में दुख की। कौन दिन है जिस दिन हम लोग को दुख में दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती, अभाव नहीं होता, परेशानी नहीं होती। तो शरीर रहित जीवन प्राप्त करने के लिए संतों का निर्देश है, भगवान बुद्ध का भी यही है कि ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं, अज्ञान बिना ज्ञान नहीं। जो सत्संगी नहीं है, सत्संग की गूढ़ ज्ञान को नहीं समझा है, वह समझ ही नहीं सकता है कि ध्यान से ज्ञान होता है। ध्यान से ज्ञान होता है। इसीलिए निरक्षर भी ज्ञानी होता है। संत कबीर साहब कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आत्मज्ञानी थे। बल्कि उससे बड़े कोई ज्ञानी हो नहीं सकते, उससे बड़े सामर्थ्यवान कोई नहीं हो सकते। उन्होंने वो विद्या हासिल कर ली जिस विद्या से संसार का कोई कष्ट उसे व्याप नहीं सकता। यह भी एक विद्या है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा इसी को? इन्होंने कहा कि ध्यान से ज्ञान होता है। पहले तो ज्ञान चाहिए ध्यान करने के लिए, तब ध्यान चाहिए ज्ञान पाने के लिए। श्रवण मनन ज्ञान सत्संग से
इससे ध्यान की युक्ति बात सीख करके ध्यान करके तब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि सड़ने गलने विनसने वाली चीज का ज्ञान है, और जो इसको चलाने वाली आत्मा है उसका ज्ञान ही नहीं है। इस देह का तो हमको ज्ञान है, लेकिन इस देह में हम हैं, हमारा अपना ज्ञान नहीं है। जिस ज्ञान से कल्याण न हो, ज्ञान किस मूल्य का? आत्मज्ञान से कल्याण। तो ये कहते हैं ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप मुक्त है, ईश्वर बन जाएगा। भगवान कृष्ण ने इसी को क्या कहा? इस लोक में साधन पवित्र और न ज्ञान समान है। सबसे पवित्र क्या है? ज्ञान। लेकिन ये ज्ञान कब होगा? योगी पुरुष पाकर समय पाता स्वयं ही ज्ञान। ये ज्ञान कब मिलेगा? जब योग करेंगे। ये ज्ञान की क्या विशेषता है? भगवान कृष्ण कहते हैं यथेन धांसी समृद्धो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन। जैसे ईंधन प्रज्वलित आग जो है, प्रज्वलित आग ईंधन जलाती है सदा, ज्ञानाग्नि सब कर्म करती भस्म योनि सर्व। कर्म को ही जला दिया, कर्म के फल को जला दिया, नरक स्वर्ग खत्म हो गया और मुक्त हो जाएगा। यही बात भगवान बुद्ध ने कहा, यही बात भगवान कृष्ण ने कहा, यही बात सब संत ने कहा। जो कहते हैं कि बौद्ध धर्म अलग है, तो मैं कहता हूँ बौद्ध धर्म अलग नहीं है, बौद्ध धर्म सनातन धर्म है, संत मत के अंदर। गुरु महाराज ने कहा भगवान बुद्ध आदि संत थे। धनी ऋषि संतन धन्य बुद्ध जी। संतों में सबसे पहला नाम बुद्ध, भगवान बुद्ध। स्तुति प्रार्थना में हम लोग बुद्ध का ही लेते हैं। जी। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि भगवान बुद्ध को स्मरण करते हैं। भगवान बुद्ध अगर मुक्त हैं तो क्या वे हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हमारी श्रद्धा नहीं सुन रहे हैं? क्या हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं? उनसे छिपा हुआ है, सब जान रहे हैं। क्या उनकी कृपा के पात्र हम लोग नहीं बन रहे हैं? उनके जयंती के नाम पर एकत्रित होकर के उनके ज्ञान को दोहरा करके, उनके विचार को दोहरा करके मैं अपनी एक छोटी सी बात कहता हूँ। एक गांव गया तो मेरे वक्तव्य को मेरे विद्यार्थी ने कुपाड़ी सत्वेर में दीवार पर मोटे अक्षर में लिख करके इंक से, या नील उस समय होता था, अभी नील देखने को नहीं मिलता है, या कपड़े में लोग देते हैं, उस नील से या जिस पेन से लिखा हुआ है। हम जो कहें कि हम खुशी नहीं हुई, हमारे वक्तव्य दे करके नाम नीचे में लिखी हो। हम संत को याद करें, संत को श्रद्धा अर्पित करें, संत प्रसन्न नहीं हो, ये हो सकता है क्या? हालांकि हमारे याद करने नहीं याद करने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो परमानंद में लीन है। लेकिन हम जब याद करते हैं तो प्रसन्न होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं प्रणाम करना भी भजन करना, प्रणाम करना भी भजन करना है। भक्ति है, भक्ति सेवा है, सेवा सेवन है, सेवा सेवन। औषधि सेवन, औषधि का सेवन करते हैं, गंगा सेवन करते हैं, गंगा के पास जाते हैं, गंगा से लाभ लेते हैं, ये गंगा सेवन। भगवान से लाभ लें,
संत के वातावरण में रहे, संत के विचार से प्रभावित हुए। गंगा के हवा में रहना, गंगा के पानी को पीना, गंगा सेवन है। गुरु महाराज के पास अपने मन को रखना, गुरु महाराज के विचार से अपने अंतःकरण को नहलाना, ये गुरु महाराज का सेवन है। जो जिसके निकट जाएगा उसका गुण उसमें आएगा, जिसके निकट जाएगा उसका गुण है। उसमें आएगा। कबीर साहब कहते हैं, कबीर संकट साध की जो गंधी का वास, गंधी कहते हैं सेंट पिछले वाले, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इत्र आप खरीदे कि नहीं खरीदे, इत्र की सुगंधी आपको मिलती है। इसी तरह से संत के पास जाने से या संत को याद करने से या संत के विचार में अपने मन को ले जाने से हमारा अंतःकरण सुवासित होगा, इसमें संदेह की बात नहीं। तो भगवान बुद्ध की जयंती हम लोग मनाते हैं, रोज स्तुति करते हैं, और मैं तो बराबर उस प्रसंग को दोहराता हूँ कि संत हमारी रक्षा करते ही गुरु महाराज हो गए, नहीं तो कब क्या हो गया रहता सो भी बोले। और ये भी बोले हैं कि वे जीवन मुक्त हैं, चेतन शरीर के साथ ही शून्य में रहकर रक्षा करते हैं। संत हमारी रक्षा करते हैं। संत में आदि संत भगवान बुद्ध हो गए। हम लोग एक तरह से उनके उपकार से पूर्ण होने की कोशिश कर रहे हैं। उपकारक के उपकार को नहीं माने वह कृतज्ञ है। उपकृत को चाहिए कि जिनसे उपकृत हो, उपकारक का वह गुण गावे। तो भगवान बुद्ध चीन, जापान, तिब्बत, बर्मा, थाईलैंड, कहाँ कितने देशों में गए। आप लोग बोध गया गए होंगे तो देखे होंगे। जापानी मंदिर है, चाइना के टाइम सरकार के द्वारा बना हुआ मंदिर है। भगवान बुद्ध का मंदिर तिब्बत वाले ने बनाया। ये सब उनके प्रति श्रद्धा है। भाई मुझे बहुत खुशी है कि श्री नारायण बाबू ने याद रखा और बिनसर या कल इन्होंने याद दिलाया कि आप कहे थे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हम लोग भगवान बुद्ध को स्मरण कर रहे हैं, उनके विचारों का स्मरण कर रहे हैं। कितने दयालु, कितने दयालु। एक प्रसंग याद आता है, पटाचार। जवानी के जोश में, इंद्रियों के भोग के आकर्षण में, धनवान की बेटी होकर के भी नौकर के सम्मान। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता, प्यार नहीं है, वह वासना है। अंधी हो गई, अपने भविष्य को देख नहीं रही है। सोना चांदी आप कुछ रुपया पैसा लेके भाग गए। जब तक वो रहा तब तक तो मस्ती से समय कटता रहा, लेकिन जब वो खत्म हुआ तब हालत उसकी बंकर हुई। गरीबी का तो किसी तरह की कमी नहीं। जैसे तैसे दरिद्रता का जीवन जी रही है। गर्भवती हो गई, दुख सहा नहीं जा रहा है, मैके चली, रास्ते में इशू हो गया, उस बार फिर
मन रुक गया, नहीं गई। दूसरी बार गर्भवती हुई है तब चली है। दूसरी बार क्या वज्र गिर गया उस पर, रास्ते में ही शुरू हो गया। जा रहे के दूर करने के लिए लकड़ी लाने पति गया, पति को सांप ने डस लिया। अब वो नवजात शिशु है, उससे बड़ा 2 साल का बच्चा है, कैसी विपत्ति हुई होगी कल्पना करें। जंगल में है, मायके जा रही है, गर्भवती जो जच्चा बच्चा कहते हैं लोग, क्या हालत होती होगी उस औरत की। लेकिन करना क्या है, कोई उपाय नहीं है। अकेली है, अब मायके की ओर जा रही है। हम तो समझते हैं कि ऐसी विपत्ति शायद किसी को संसार में नहीं पड़ी हो। पति को सांप ने डस लिया। अब आगे क्या होता सो तो सुनो। नदी बह रही है, 2 बच्चा को एक साथ नहीं ले जा सकती है, एक को यहाँ रख दिया, छोटे बच्चे को ले गया उधर, अब झाड़ी में छिपा के रखती है, और दूसरे बच्चे को लेने के लिए आ रही है, और देखती क्या है कि चील झपट्टा मारा बच्चे को, बच्चे को नोच दिया। ये हाथ ऐसे ऐसे करता है, वही बचा अब वो बच्चा समझती है कि हमको बुला रहा है, वो भी पानी में चले, वो भी पानी में बह गया, उसको चील झपट्टे ले पति का बहार। अरे पति गया, दोनों शिशु गया। अब आगे क्या हुआ, बहुत दयनीय अवस्था में रोते बिलखते घर की ओर जा रही है। जब गांव पहुंची है तो चिता जल रही है बाहर रास्ते में। वहाँ पता लग रहा है कि रात में भूकंप हुआ और उसके घर में गिर करके परिवार के सब लोग मर गए। ऐसा किस, हम लोग कहीं इतिहास में ऐसा पढ़, ऐसी वेदना, ऐसी कष्टकर आपदाजनक स्थिति की चर्चा हम लोग नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ी। पागल हो गई, अब चाहे तो कहाँ नंगी हो गई। तो पागल अवस्था में तो नंग धड़क चलना है, जो देखे उसे वही फटकार के भागा। पागल को कौन अपनत्व देता है, लेकिन पागल को अपनत्व देने वाला अगर कोई है तो संत। अब पागल को भी, लाचार को भी सामर्थ्यवान बनाने वाला अगर कोई है तो संत। गुरु दाता दया काटे जंजाल, पल में कर दे निहाल भरोसा। जीवन में कोई भी, हम रहे आप रहे कोई रहे, भयंकर काल में अकेले में कहीं पर या परिवार में कहीं रहिए, भयानक से भयानक स्थिति में अगर कोई रक्षा कर सकते हैं तो संत कर सकते। इसलिए गुरु महाराज ने क्या कहा, भजमन सतगुरु दयाल, गुरु दयाल प्यारे। प्रेमन किसको है, गुरु को। क्यों है, वो दयाल है, गुरु दाता है, तो ये सब कुछ देने वाले हैं। इधर देने वाला तो कुछ चीज देंगे, पैसा देंगे, कपड़ा देंगे, चीज देंगे। वो दाता कैसे दाता है, उस दाता से बढ़ करके भूमंडल पर कोई दाता हो ही नहीं सकता। गुरु दाता दयाल, वो काटे जमजाल, अब पल में कर दे निहाल भजो साधु बिगाड़े। गुरु पद को बड़ प्रताप, भक्तन को हरत ताप, अति कराल काल कांप अस्त्र भाव में आ। तो भगवान बुद्ध का सत्संग चल रहा है, सामने से वो जा रही है और आ रही है कहाँ, तो देख लिया बुद्ध को, तो बुद्ध की ओर आ रही है, उसका पुण्य जागा। इतिहासकार लिखते हैं कि उसका पुण्य जागा, जो भगवान बुद्ध की ओर जा रही है। आयोजकों ने मना किया, रोकना, भगवान बुद्ध देख रहे हैं, कहा नहीं उसको आने दो।
नंग धड़ंग आ रहे, उसे अपने शरीर का होश रहा। भगवान बुद्ध के पास जब जाती है तो भगवान बुद्ध कहते हैं बहन, अब उनका तो एक शब्द कहिए, एक कृपा दृष्टि कहिए, एक नज़र कहिए, सब ठीक हो गया, उसको होश आ गया और उकरू बैठ गई। और उकड़ू बैठ गई, अपने आंखों को ढक करके, स्तन को ढक करके, यौनांग को ढक करके उकड़ू बैठ गई। उसी समय उनके देह पर वस्त्र दे दिया किसी ने, तो उसका नाम जो हो गया पटाचारा, पट नमस्ते। हाँ, दुखी से दुखी, तड़पते से तड़पते इंसान को असहाय अवस्था में बेचारा अनाथ बने इंसान को अगर कोई सहारा दे सकता है, सब संत दे सकता है। जो अपनी भलाई नहीं किया वो दूसरे की भलाई क्या करेगा? अल्लाह करेगा। तुम अपने दुख दर्द में हो, हम अपने दुख दर्द में फंसे हुए हैं, तो बाप बच्चा का क्या उद्धार कर देंगे? अपना उद्धार हुआ ही नहीं, दूसरे का उद्धार कर देंगे। जिन्होंने अपना उद्धार किया वही दूसरे का उद्धार कर सकता है। भगवान बुद्ध, हे भगवान बुद्ध, जैसी कृपा दृष्टि उन लोगों पर होती रही है, वो तो आपने कृपा की, हम सब पर भी कृपा आपकी हो। थोड़ी देर उनकी याद में हम लोग श्री याद करें। सद्गुरु महाराज की जय। थोड़ी देर याद करें भगवान बुद्ध के नाम पर। श्री सद्गुरु महाराज।